सो हेलो एवरीवन, आर एट डी सिटी दिस साइड। तो आज बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि हमें ट्रेड कब नहीं करना चाहिए, किसे ट्रेड नहीं करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। और किस तरह से अगर हम रूल बेस्ड ट्रेड करते हैं और अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं तो हम उन्हीं ट्रेड्स को अच्छे आउटकम में बदल सकते हैं, जो कि हमारे ट्रेड्स पहले स्ट्रगलिंग ट्रेड्स थे, जो कि हमें ब्रेक इवन पे रखते थे या फिर हमें लॉस में डाल के रखते थे। हम उन्हीं इमोशंस को अगर वन बाय वन टैकल करते जाते हैं तो फिर हम एक लूजिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। और ट्रेडिंग को मतलब इतना ज्यादा ऐसा हवा मत बनाओ। हर बिजनेस में इतने स्ट्रगल होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग ही कोई एक ऐसी नई चीज है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहे हैं। आपको हर बिजनेस में अपने अपने तरह के स्ट्रगल होते हैं। तो जो इतना ज्यादा आप सबके दिमाग में ये है कि यार ये इतना मुश्किल है, इसमें ये लगता है वो लगता है, साइकोलॉजी तो टेक्निकल तो फंडामेंटल, सब गेम हर बिजनेस में दिमाग का ही होता है। ठीक है। हर बिजनेस में आपने रिस्क लेना है, हर बिजनेस में आपने एफर्ट डालने हैं, मेहनत करनी है। तो अभी मैं बात करता हूँ आपसे आपके इमोशंस के बारे में। ट्रेडिंग में ये है ना कि आप लूज करते हो कई बार। लूज करने का मतलब कि आपको दिखता है कि आपका पीएनएल लाल हो रहा है, ब्रोकर में आपको शो होता है। यही आप किसी बिजनेस में, जैसे आप मान लेते कि किसी आप बिजनेस मीट पे गए, ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी थी। आपको लगा कि यार इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, या फिर हम कुछ इन्वेंट्री लेने गए, या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल लेने गए, या फिर किसी भी नए डीलर से बात करने गए। वो डील हो जाती है फेल आपकी। तो जो आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, रहने का, पार्टी वार्टी जो भी उन सामने वाले को देनी पड़ती है थोड़ी बहुत, मतलब आप कई बार जैसे विस्की वगैरह भी ऑफर करते हो, वाइन ऑफर करते हो, काफी सारे अलग अलग तरह के लोग गिफ्ट्स ऑफर करते हैं, बट फिर भी डील नहीं होती है। तो वो एक लॉस ही तो हुआ यार। तो लेकिन वो बिजनेस है, बिजनेस के रनिंग ऑपरेशन, तो फिर लोग उसको उस तरह से नहीं देखते। लेकिन आपके पीएनएल में आपको सीधा सीधा दिखता है, या तो ग्रीन या तो रेड। या तो आपने 4,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख लॉस कर दिया है, या तो आपने लाख, 2 लाख प्रॉफिट कर दिया है, या फिर जैसा भी आपका कैपिटल है आप अपना जानते हो। ठीक है। तो ये चीज आपको ना एकदम से इमोशनली ट्रिगर करती है तुरंत। जो नॉर्मल बिजनेसेस में आप तो थोड़ा सा सोचने समझने का, प्रोसेस करने का समय पाते हो, यहाँ पर आपको तुरंत एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है आपके किए हुए एक्शंस का। आपने ये किया तो आपको तुरंत एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपको प्रॉफिट हुआ या फिर आपको लॉस हुआ। उस रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा सा ना शांति से समझिए, अपने हिसाब से देखिए। वो रिपोर्ट कार्ड आप सुधार सकते हो, यहाँ पर ये भी है। ठीक है। बशर्ते आपको अपने डिसिप्लिन पर काम करना है। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास मार्केट में एक एज होनी चाहिए। मार्केट में हर कोई पैसा नहीं कमा सकता अंटिल दे हैव एन एज। मेरा एज है फंडामेंटल और टेक्निकल्स और न्यूज़ को, सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए एक व्यू बनाकर उस पर ट्रेड करना, ये मेरा एज है। ठीक है। मैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, सब चीज़ों को मैच करके मेरे को जहाँ पर भी लगता है अपॉर्चुनिटी लगती है, नॉट ओनली इन स्टॉक्स, कमोडिटीज, जो भी मुझे ऑप्शन लगते हैं कि जहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वहां पर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह से हर जगह ट्रेड करना चालू कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर क्या सुटेबल लगता है। लेकिन आपको अपना एक एज बनाना पड़ता है कि आप कब किस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हो। आपको आपके रूल्स क्या हैं, आपका एक सेट ऑफ रूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उसको फॉलो करोगे। वरना आप तो बस नॉर्मली गैम्बलिंग करते रहोगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग गैम्बलिंग किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने शुरू शुरू में, मतलब अच्छी खासी जॉब थी उनकी, अच्छी खासी सैलरी थी उनकी, तो शुरू शुरू में उन्होंने एफएनओ कर लिया। ठीक है। लेट से टाटा पावर का एफएनओ किया। ठीक है। टाटा पावर के फ्यूचर्स का एक ट्रेड ले लिया। फ्यूचर्स का नहीं, सॉरी, ऑप्शंस का ले लिया। ठीक है। अब उन्होंने उसमें अपनी, मान लेते हैं, मंथ की एक सैलरी डाल दी। अब उनकी जो सैलरी है, मान के चलिए आप 2 लाख रुपए है एक मंथ। उन्होंने वो डाला और उनका वो पूरा का पूरा पैसा उनके सामने कम होता गया एंड इवेंचुअली जीरो हो गया। ठीक है। जब वो जीरो नहीं हुआ था,
मैंने उन्हें तभी बोल दिया था कि इससे एग्जिट ले, लेकिन इमोशनली उन्होंने अपने आप को उस ट्रेड से अटैच कर दिया था। और उनको जब ये बात पता चली कि अब मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट कार्ड मुझे मिलने वाला है मेरे एक्सिस पे, एक बंदा आकर मेरे को मना कर रहा है कि यार इस ये आपने गलत कर दिया, आपने यहाँ पर लॉस होना है, तो उस समय पर एक तो ईगो हर्ट होती है, दूसरा आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो रिपोर्ट कार्ड आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, बिकॉज लाइफ में हर बंदा कहीं ना कहीं पर अपने आप को एक सक्सेस की इमेज देता है। आप स्कूल्स में पास होते हुए आए हो, वन पास किया, सेकंड पास किया, नर्सरी वगैरह मतलब वो तो सब पास करते हैं, सब पास करते हुए आप ट्वेल्थ पास किया, ग्रेजुएशन करी, सब पास किया आपने, जॉब निकाली तो वो भी पास किया आपने, ठीक है। अभी आपको अचानक से एक फेल का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आप मतलब तुरंत तो उसको आ, मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि यार ये कैसे हो गया। इसलिए आप देखोगे जो ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या फिर क्योंकि एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे ज्यादा थोड़ी इशू हो रही है, मतलब उनको ये चीज ना एक्सेप्ट करने में, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक उनको इशू आती है कि यार ये किस तरह का है, मतलब हम कैसे लॉस कर सकते हैं। अभी मैं आपको बजाज कॉन का अपना एक ट्रेड समझाता हूँ कि इसमें मेरे इमोशंस मुझे किस तरह से टैकल मैंने करे, और मुझे किस तरह से मेरे इमोशंस परेशान कर रहे थे, बट मैंने किस तरह से टैकल करा। ठीक है, मेरी एंट्री होती है यहाँ पर इसमें इस दिन पे, ठीक है, और ये स्टॉक ऊपर जाता है इस दिन। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पर निकल सकता था, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर 40% क्वांटिटी निकाल दी और 60% को ट्रेल किया स्टॉप लॉस के साथ। और वो 40% कितना था, मेरे स्टॉप लॉस एंड ब्रोकरेज का कवर हो जाए और मेरे को कोई लॉस ना हो, इतना था, ठीक है। और बाकी का मैंने जो है ट्रेल कर अपनी क्वांटिटी को। और अगर पूरा का पूरा मेरा ये स्टॉप लॉस भी होता, मान लेते हैं कि यहाँ से कि स्ट्रेट अप गिर जाता, ये 6% गिर जाता, मेरा 4% का स्टॉप लॉस है, तब भी मैं ऑन एन एवरेज अपने ब्रेक इवन पर ही रहता। लेकिन अगर ये चलता तो मैं इसमें अच्छे खासे गेन्स को और कंपाउंड होता हुआ देख सकता था, और जो कि यहाँ पर ऐसा हुआ। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेलिंग नहीं करी, बिकॉज जियो पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़े ज़्यादा जब अनसर्टेन होते हैं तो फिर मैं जो है फ्राइडेज को प्रॉफिट बुक करता हूँ। जैसे इस दिन मैंने यहाँ पर फ्राइडे को प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। तो फ्राइडे को मैंने प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद ये थोड़ा पुल बैक आया, फिर इसमें एक दिन इंट्राडे मारा था, लेकिन अभी इसमें मैंने जो है ट्रेड अपनी जो है एक्सटेंडेड था ऑलरेडी काफी ज्यादा। आप अगर इसको देखोगे तो हर बार की जो अपलैग आ रही है 70% की रेंज में अपलैग आ रही है, 60 से 70% की। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि अब इसमें जब दोबारा नेक्स्ट अपलैग आएगा तो थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं, ठीक है। ये थी मेरी साइकोलॉजी। अभी मेरा जो इस दिन पहले दिन मन कर रहा था कि यार ये तो पूरा बुक कर लेते हैं, क्योंकि इतना एक ही दिन में इंट्राडे में इतना भाग गया है, कौन कैरी करे, अभी कोई बम किसी पे मार दे भाई। ऐसे वीकेंड नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं 40% बुक, और बाकी का ट्रेल करते हैं। तो उस पे मेरे को अच्छा खासा इस पे गेन हुआ, ठीक है, प्रॉफिट्स मेरे बढ़ गए। लेकिन अगर आप अपने फर्स्ट इमोशन को, जो कि आपको काफी ज्यादा आपने लूज किया हुआ है प्रीवियस ट्रेड्स में, आप जो फर्स्ट इमोशन आता है आपको वो डालता है कंफर्ट जोन में, वो आपको कहता है कि यार देख, लॉस में तू रहता है, इस बार देख प्रॉफिट हुआ है, लपेट ले इसको, अंदर ले आ, घर ले आया, वरना जो मिल रहा है ना वो भी चला जाएगा। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को इतना लॉस हो गया, अब तो इसी एक ट्रेड से सारा का सारा कवर करना है भाई, ये चाहे मतलब वो फिर इतना लंबा ट्रेल करेंगे ना, वो ना पार्शियल बुक करेंगे ना कुछ करेंगे। और फिर अगर उनका मान लो कि 1 लाख रुपए का लॉस कवर करना था और स्टॉक 70,000 का प्रॉफिट दे रहा होगा ना, वो बंदा भाई बुक नहीं करेगा उसको, वो वहां पर कहेगा कि 1 लाख हो जाएगा तभी बुक करूंगा। और फिर इवेंचुअली वो स्टॉक सप्लाई पर आ जाता है या फिर किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, फिर काफी अच्छा ड्रॉडाउन आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक आपको मतलब अनलिमिटेड ट्रेलिंग करनी है, अनलिमिटेड ट्रेलिंग करनी है तो भाई इन्वेस्टमेंट में ही चले जाओ तुम, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में यू हैव सेट ऑफ रूल्स, यू हैव अ डेटा, जहां पर आप ट्रेलिंग का भी एक डेटा होता है कि आपको एक स्टॉक की रेंज में कितना परसेंट का मूव मिलता है एज यूजल, और आप कितना टारगेट कर रहे हो, और मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट अच्छा है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को आप देखते हुए अगर आप काम करते हो तो फिर आप
अच्छी तरीके से ट्रेड्स को मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इमोशनल बर्डन है, आपके पास एक ईएमआई चल रही है, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ किस्तें विस्तें जा रही हैं, कहीं कॉलेज की फीस देनी है, आपको दिखेगा कि यार इतना प्रॉफिट आ रहा है, फटाक से बुक करो वरना जो आ रहा है वो भी चला जाएगा, ये किस्त भर देते हैं, या फिर किस्त का इतना हिस्सा निकल गया है, इतना बाकी बाद में देखेंगे तुरंत। क्योंकि दिमाग जो है ना, दिमाग अगर आपका एक्टिव रहेगा, अगर दिमाग आपका एक फियर के जोन में रहेगा, आपको वो कहेगा भाई कंफर्ट जोन में जा। अगर आपको मैं जंगल में छोड़ दूं और आपके पास में एक जीप हो और थोड़ा सा दूर आपको एक शेर की फोटो लेने जानी है, ठीक है, आपका दिमाग आपको 10 में से 9 बार बोलेगा कि यार चल जीप में बैठ जाते हैं। अगर शेर या आप वापस आ गया तो शेर की फोटो लेने की जगह अभी हमारा ही फोटो दीवार पर टंग जाएगा, है ना। तो दिमाग हमारा जो है ना वो हमेशा से मतलब इस तरह से ट्रेंड है कि हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमें कहता है कि सेफ जोन में जा, सेफ जोन में जा, ठीक है। हमें हमेशा सेफ जोन में जाने का हमारा दिमाग कहता है। लेकिन इन ट्रेडिंग आपको ये इमोशंस को टैकल करना पड़ेगा। तभी आप जो की बात होती है ना कि ट्रेडिंग रिस्क लेने वालों का गेम है, रिस्क यही है भाई तुम्हारा। तुम्हें रिस्क यही करना है कि जो तुमने गेन किया क्या तुम उसे जीरो होते हुए देख सकते हो। मैं मानता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं खुद को इस चीज में स्ट्रगल करता हुआ पाता हूँ। और इवेंचुअली इन चीजों से जब मैं निकला, बहुत ज्यादा मतलब अभी भी नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से निकल गया, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि लॉन्ग टाइम तक ये चलता ही रहता है, एक बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन जब भी मैं इन चीजों से एक ब्रेक थ्रू पाया हूँ कि पुराने इमोशनल जो बैगेज थे उनसे मैं थोड़ा सा आगे निकला और मैंने और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, इमोशनली इम्प्रूव किया, ट्रेडिंग में इम्प्रूव किया, तो वो चीज जो होती है ना वो आपको एक अनकंफर्टेबल जोन में जाकर ही अचीव होती है। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना ही पड़ेगा। तो यही मुझे आपसे बात करनी थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रह रहे के आप अपने ट्रेड्स में कंफर्ट ढूंढ ढूंढ कर आप शट डाउन मोमेंट में जाके ट्रेड्स को अच्छी तरह से कैरी कर लोगे या फिर प्रॉफिट्स अच्छे अचीव कर लोगे, या फिर आप अपनी लाइफ में जो एक मुकाम चाह रहे हो वो कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। एंड आपको इवेंचुअली ये मेरी बात समझ में आएगी कि यार बंदा सही कह रहा था। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। और आप लोग ये जो वीडियोस देखते हो उस पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे जो ये वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मुझे इस बारे में मतलब कमेंट करके बता सकते हो। और रिसेंटली मैंने अपने टीसीटी ग्रुप में एक स्ट्रेटजी डाली है जिससे आप सेक्टर पकड़ सकते हो वीवेब का यूज करके। सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है वो कर सकते हो। तो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर, लेकिन तब करूंगा जब मेरे यहाँ पर यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी जिस तरह की चीजें चल रही हैं इस समय मार्केट में, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करने से बचो, क्योंकि इस समय न्यूज वगैरह काफी ज्यादा होती हैं। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि जो भी क्लियर सेटअप्स दिख रहे हैं ना उनमें यही समय है कि आप ऑल इन जाओ और एक ट्रेड लो। ऑल इन जाने का मतलब लेवरेज पर मत जाओ, लेकिन जो आप ट्रेडिंग कैपिटल, क्योंकि काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने अच्छे से ट्रेड किया है या फिर अच्छा कुछ सीखा है पिछले कुछ समय में, तो अभी वो प्रिजर्वेशन मोड में होंगे कि यार अभी ट्रेडिंग मतलब काफी प्रिजर्व मोड में करते हैं। ऐसे 1 लाख का कैपिटल तो 10,000 20,000 से कर रहे हो, 30,000 से कर रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि यार 50 60 हजार 70,000 से जाने का भी समय है। तो जहां पर अच्छे सेटअप मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा एक ट्रेड दिखाता हूँ विंध्या टेलीलिंक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये एंट्री के बाद कितना निकल चुका है। तो इस चीज को आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक किस तरह से चल रहे हैं, कितनी स्पीड में चल रहे हैं, कितना बाइंग फोर्स है, उस हिसाब से आपको उस तरह के ही सेक्टर में, उस तरह के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।